गधे को गधा क्यों कहा जाता है? गधे डोंकी को गधा क्यों कहते हैं, या अगर किसी जानवर का नाम गधा रखा गया है तो इस शब्द का पर्यायवाची मूर्ख क्यों है? अगर कोई भी व्यक्ति बेवकूफी भरा काम करता है तो उसे गधा क्यों कहा जाता है? क्या गधा वाकई में एक मूर्ख या मंदबुद्धि जानवर है? पहले तो ये बता दे कि गधा बिल्कुल भी मंदबुद्धि जानवर नहीं है। अगर कोई गधा इंसान बन जाए तो शायद वह साइंटिस्ट ही बन जाए। गधे को सबसे समझदार जानवरों की कैटेगरी में रखा जाता है। गधे की याददाश्त इतनी तेज होती है कि उसे करीब 30 साल पुरानी बात भी अच्छे से याद रहती है। आप उसे चकमा नहीं दे सकते। गधा अगर किसी भी स्थान या रास्ते से गुजर जाता है और अगर 25 से 30 साल बाद भी वह उस स्थान पर वापस आए तो वह उस स्थान से अच्छे से परिचित रहेगा। न वह रास्ता भूलता है और न उस व्यक्ति को जिससे वह पहले कभी मिल चुका हो। गधे के कान भी बहुत तेज होते हैं। कहते हैं कि गधा अपने लंबे लंबे कानों से दूसरे गधे की आवाज 10 मील की दूरी से भी सुन सकता है। गधे की दुलत्ती इतनी तेज होती है कि उससे ये बड़े से बड़े जानवर को भी पछाड़ सकते हैं। जिस गधे को लोग मूर्ख कहकर उसका मजाक बनाते हैं, उसी प्रजाति की मादा का दूध इंसान के दिमाग को ठीक करने की ताकत रखता है। गधी का दूध बेहद फायदेमंद होता है और इसीलिए इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। विदेशों में ये 5000 से 7000 रुपए प्रति लीटर के करीब बिकता है, क्योंकि सेहत का खजाना माना जाता है गधी का दूध। एक रिपोर्ट के अनुसार गधी का दूध डोंकीज मिल्क शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक करने में काफी बड़ी भूमिका निभाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल उद्योग में भी किया जाता है। इसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा कम होती है, लेकिन लैक्टोज ज्यादा होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार इसमें लैक्टोज, विटामिन ए, B1, B2, B6, विटामिन डी और विटामिन भी होता है। गधे की हलारी नस्ल जो गुजरात में पाई जाती है के दूध को दवाइयों का खजाना माना जाता है। इस नस्ल की गधी के दूध में कैंसर, मोटापा और एलर्जी जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। इन सब के साथ गधा बड़ा ही विनम्र स्वभाव का जानवर है। हालांकि इसका स्वभाव बड़ा ही हठीला होता है, लेकिन इसे आसानी से साधा जा सकता है और सारे काम करवाए जा सकते हैं। ये तंग से तंग जगह पर भी चल सकता है और मुड़ सकता है। गधा लगभग सभी तरह की परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेता है। ये बहुत ताकतवर होता है और रूखा सूखा खाकर भी काम करता रहता है। गधे की सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वह बेहद थका होने पर भी बोझ ढोता रहता है। जैसे एक कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, उसी तरह गधा भी बाकी जानवरों की तुलना में अपने मालिक के लिए अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा काम कर लेता है। जो मिले उसी से संतोष कर लेता है। वाकई में गधे जैसा कोई नहीं, लेकिन फिर भी इसे गधा कहा जाता है और इसकी वजह है इसका ईमानदार और सरल स्वभाव। गधा ताकतवर भी है और बुद्धिमान भी, लेकिन ये अपनी ताकत और बुद्धि का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कभी नहीं करता। फायदा तो छोड़िए, खुद को नुकसान से बचाने के लिए भी अपनी अक्ल नहीं लगाता। गधे को चालाकी नहीं आती। वह कड़ी मेहनत करके भी वो दर्जा हासिल नहीं कर पाता जो दूसरे जानवर कम मेहनत करके भी कर लेते हैं। वह खुद के बारे में नहीं सोचता। इतना ताकतवर और बुद्धिमान होते हुए भी निस्वार्थ रहकर और मार खाकर स्वार्थी लोगों के लिए काम करता रहता है और बोझ ढोता रहता है। अब ऐसे प्राणी को तो गधा ही कहा जाएगा ना।